हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव हार्टून स्किल सेंटर हिसार से बोल रहा हूँ। तो आपका जो टॉपिक VB.NET चल रहा है उसके अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटाबेस से रिलेटेड है। तो डाटाबेस से हम कैसे हमारे VB.NET को कनेक्ट करेंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है। तो इस चीज़ को समझो कि डाटाबेस क्या होता है। पहले कनेक्टिविटी तो बाद की बात है। तो डाटाबेस वो है जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है। जो आप रिकॉर्ड बनाते हो उस रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करता है आपके डाटाबेस के अंदर, और वो डाटाबेस में जो डाटा होता है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं VB से, ताकि वो डाटा वहाँ से उठ के आपको दिखाई दे, डिस्प्ले हो VB.NET के अंदर। या फिर VB.NEट में आपने कोई फॉर्म बना रखा है, जैसे ही आप यहाँ पे सेव डाटा करते हो तो वो डाटाबेस में चला जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर। तो डाटाबेस जो कनेक्टिविटी इसमें हम करने जा रहे हैं वो हम MS एक्सेस के साथ करने जा रहे हैं। तो MS एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए पहले आपको MS एक्सेस भी आना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दूंगा MS एक्सेस का, टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन करते हैं और उसमें टेबल बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। तो अब हम ओपन करेंगे यहाँ पे MS एक्सेस। तो MS एक्सेस ओपन करते हैं। यहाँ पे MS एक्सेस में गई, यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके MS एक्सेस 2007 कोई भी वर्जन है आप ओपन कर सकते हो। MS एक्सेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर हमने क्या किया, ब्लैंक डाटाबेस ले लिया। ब्लैंक डाटाबेस लेने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आपने किस बेस के ऊपर आपको क्या करना है, डाटाबेस बनाना है, किससे रिलेटेड आपको काम करना है, वो आपसे ये पूछ रहा है। आपने बोला मेरे को यहाँ पे जो रिकॉर्ड बनाना है वो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बनाना है, स्टूडेंट्स, ठीक है। कहाँ सेव करना है वो इसको बताओ आपने बोला डेस्कटॉप पे सेव करना है स्टूडेंट्स नाम से, और यहाँ पे 2003 आपने फॉर्मेट उठा लिया, ठीक है। 2003 आपने फॉर्मेट उठाया डाटाबेस का और ओके कर दो और क्रिएट। तो ये विंडो आएगी आपके पास। इस विंडो के अंदर हम कैसे काम करेंगे वो देखो। तो इसमें बहुत कुछ है डाटाबेस के अंदर भी। तो MS एक्सेस के अंदर, MS एक्सेस के अंदर आपके पास 7 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, लेबल हो गया। आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें होती है, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास SQL में जैसे आपके पास क्वेरीज होती है वो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें सिर्फ टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और उनके बारे में थोड़ा देखो कि आपको करना क्या है। पहले जो टेबल आपके पास स्टूडेंट नाम से एक फोल्डर फाइल बनी है उसके अंदर हमें क्या चीज़ रखनी है। यहाँ पे ये देखो आपने क्या किया, इसको पहले सेव कर दो, Ctrl+S सेव किया। तो टेबल सेव करने के लिए बोल रहा है। तो आपने बोला कि एडमिशन के लिए हमने क्या करना है, स्टूडेंट एडमिशन के लिए फॉर्म बनाना है। तो आपने क्या किया, ओके कर दिया। यहाँ पे क्लियर है, स्टूडेंट एडमिशन के लिए फॉर्म बनाना है तो आपने यहाँ पे ओके किया। और उसके बाद व्यू में जाओ। व्यू में जाने के बाद आपको फील्ड बनाने हैं इसके अंदर। उन फील्ड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो चीज़ इसके अंदर बताई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्राइमरी की लेनी ज़रूरी है ताकि आपका डाटा डुप्लीकेट ना हो। तो स्टूडेंट के अंदर जब फॉर्म फिल किया जाएगा, एडमिशन लिया जाएगा, तो उसको एक आईडी दी जाएगी, ठीक है। आईडी आप जो चाहे उस हिसाब से रख सकते हो। आईडी आपकी मर्जी है, यहाँ पे किस टेक्स्ट से लेना है, नंबर से लेना है, किस टाइप से लेना है। तो इस टेबल के अंदर आपको 3 चीज़ें दिख रही है। अब फील्ड दिख रहा है, डाटा टाइप दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो फील्ड का मतलब ये है कि आपके पास लेबल, यानी कि आपको जैसे नेम, क्लास, फीस, कोर्स, रोल नंबर क्या चाहिए वो फील्ड के अंदर आएंगे सारे के सारे। डाटा टाइप यानी कि अब क्लास है तो किस टाइप की वैल्यू आपको एंटर करनी है, नेम है तो किस टाइप की वैल्यू, फीस है तो किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे ये सारे डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर। और डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए आपने आईडी लिया तो क्यों ली है, नेम लिया है तो क्यों लिया है, फीस है तो क्या लिया है। फीस के अंदर भी आप ये लिख सकते हो कि इतने से इतने फीस लेनी है, मतलब एक कमेंट की तरह काम करेगा ये, उसको डिस्क्राइब करेगा जो आपने फील्ड लिए हैं उनको,
ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे आप फील्ड क्रिएट करते हैं। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी की काम ये करता है कि यहाँ पे कि आप जब एंट्री कर रहे हो तो कोई डुप्लीकेट डाटा एंटर ना हो जाए, उसके लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपने क्या किया, फॉर्म फिल कर रहे हो तो आधार कार्ड मांग रहा है आपसे, तो आधार कार्ड आपने गलती से कोई नंबर डाल दिया और वो डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो वो उसको मैच करेगा और मैच करेगा तो वो डाटा एंटर नहीं होने देगा। तो वो प्राइमरी की का काम होता है कि डुप्लीकेट एंट्री से बचने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए फील्ड आपको नए इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, वो लुकअप आप कॉलम कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो और आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, अच्छी सी टेबल क्रिएट करते हैं ताकि हमें डाटा प्रॉपरली दिखाई दे। तो हमने क्या किया, फील्ड के अंदर सबसे पहले हमने उसकी आईडी यानी कि हम उसको रोल नंबर दे देते हैं यहाँ पे प्राइमरी की में, क्योंकि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रोल नंबर आपने लिखा, ये इस बात का ध्यान रखना, जो भी फील्ड यहाँ पे लिख रहे हो वही फील्ड वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहे हो वहाँ पे वही क्रिएट होगा, लेकिन बाद में चेंज कर सकते हो आप। और इस बात का भी ध्यान रखना कि फील्ड के अंदर जब आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई स्पेस नहीं लेगा, कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं लेगा, सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो अगर आपको सेपरेट दिखाना है। तो रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर ऑटो नंबर में नहीं रखेंगे, आप ऑटो नंबर में नहीं रखेंगे। रोल नंबर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो उसको, भाई इस स्टूडेंट का कोर्स ये है और इसका रोल नंबर ये है, तो अपन नंबर फॉर्मेट में उसको दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे अब स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम क्या है स्टूडेंट का, टेक्स्ट। लास्ट नेम क्या है स्टूडेंट का, टेक्स्ट। ठीक है, आपने फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आपने बोला कि उसका जेंडर क्या है, जेंडर भी आपने टेक्स्ट में ले लो, मेल फीमेल, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। और टेक्स्ट की जगह आप करैक्टर भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, यस नो भी ले सकते हो, बट आप टेक्स्ट रखो। और उसके बाद आपने बोला कि यहाँ पे आपने एडमिशन लेना है तो कोर्स क्या रहेगा, या फिर एड्रेस लेना चाहो तो एड्रेस भी ले सकते हो। एड्रेस आपने एड्रेस में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, मेमो ले लो, क्योंकि मेमो बड़ा टेक्स्ट आएगा इसलिए। फिर आपने कोर्स की बात की, कोर्स आपने बोला टेक्स्ट में रखना है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो कोर्स की फ़ीस है आपके पास, वो नंबर में रहेगी यहाँ पे। ठीक है, नंबर के अंदर आपने रखा। फिर आपने बोला फ़ीस, और उसके बाद आपने बोला बैच टाइम आपने बोला इसको। तो बैच टाइम भी आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे आपके पास डेट एंड टाइम फॉर्मेट है, और डेट एंड टाइम के अंदर हमने क्या किया, इसका फॉर्मेट स्पेशल सेलेक्ट किया है। यहाँ से टाइम हमने शॉर्ट टाइम, यहाँ पे मीडियम टाइम हम डिक्लेयर कर देते हैं ताकि मीडियम टाइम आपको दिखाई दे यहाँ पे। अब आपने बोला कि यहाँ पे डेट भी तो लिखनी थी, डेट ऑफ एडमिशन, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट एक और रो कर ली है यहाँ से, डेट ऑफ एडमिशन। तो इसमें डेट आप ले लो यहाँ से, डेट। ठीक है, और फॉर्मेट में आपने दे दिया यहाँ से मीडियम डेट दे दो, ताकि आप इसमें मीडियम डेट दिखाई दे आपको। ठीक है, उसके बाद आपने बोला बेस टाइम, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, यहाँ पे कोर्स हो गया, फ़ीस होगी। और ठीक है, यहाँ पे और क्या चाहिए हमें इसके अंदर, और तो क्या चाहिए होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, फीस, डेट ऑफ एडमिशन, बैच टाइम। ओके, ठीक है। तो ये डाटा आप बनाओगे और इसको कंट्रोल एस करो। और अब आपको मान लीजिए एक एंट्री करनी है, आप चाहते हो कि इसके अंदर एंट्री हो जाए, तो उसके लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद डाटा शीट व्यू में जाओगे तो आपके पास ये कॉलम्स आ गए। हम इसमें कुछ ज़रूरत है चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर ईजिली से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक दो एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा चेक कर ले कि डाटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने रोल नंबर मान लीजिए 11,000 की सीरीज आपने स्टार्ट की,
ठीक है। 11,000 की सीरीज से एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पे। अब आपने कहा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में आपने लिख दिया राम और यहाँ पे लिख दिया सिंह, मेल। एड्रेस है मान लीजिए, एड्रेस आपने लिख दिया आदमपुर हिसार, ठीक है। कोर्स आपने HDCS लिखा। फ़ीस आपने बोला इसकी फ़ीस है 23,000 रुपये। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है इसके अंदर, तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ भी उठा के आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी। टाइम लिखना है, बैच का टाइम इसको मिला है मान लीजिए यहाँ पे 10:30 या 20-30 मिनट का टाइम इसको मिला है AM, तो आप ये लिख सकते हो। इसके अंदर एंट्री हो जाएगी आपके पास डाटा। चलो एक एंट्री और करते हैं आप यहाँ पे। मान लीजिए अगली जो एंट्री है हमारे पास 11,001 रोल नंबर सुनीता देवी आपने लिखा यहाँ पे हिसार आपने एड्रेस लिखा उसका। कोर्स CCFA है। फ़ीस उसकी मान लीजिए आपने 12,000 रख दी। और डेट ऑफ एडमिशन आपने मान लीजिए ये दे दिया। और आपने क्या किया यहाँ पे इसके अंदर इसका बेस्ट टाइम मिला है 12 बजे PM इसको बेस्ट टाइम मिला है। ये हमने कंट्रोल S किया, तो ये डाटा आपको नज़र आएगा इस तरह से। तो ये हमारा एक लेआउट तैयार हुआ है। हमारे पास जो VB.NET के अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो वो डायरेक्ट फिल यहाँ पे होगा, ठीक है। और मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। उसको चेक करने के लिए हमने दोबारा से ओपन किया और हमने यहाँ से ओपन करके देखा तो डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डाटा आपके पास आ चुका है, तो आप इस तरह से डाटा का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ अपडेट करना है इसके अंदर, तो हम अपडेट कैसे करेंगे इसके अंदर। तो अपडेट करने के लिए आपको मान लीजिए जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए था यहाँ पे, तो वो डेट ऑफ बर्थ हम कैसे देंगे इसके अंदर। आप डिज़ाइन व्यू में जाओ वापस, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए यहाँ पे एड्रेस से ऊपर, तो इंसर्ट यहाँ पे करोगे आप और यहाँ पे DOB आप लिखोगे और DOB में आपने यहाँ पे लिख दिया डेट एंड टाइम, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उस डाटाबेस का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो अपने VB.NET के साथ कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि ये डाटाबेस हमारा तैयार है, तो हम VB.NET के साथ कैसे कनेक्टिविटी करेंगे उस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल स्टेप बता रहा हूँ इसके अंदर, उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे इसके अंदर पूरा डाटाबेस डिफ़ाइन करेंगे। तो हम डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखो मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया इसको, ठीक है। अब हम डाटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, VB.NET में जाओगे आप। VB.NET में जाने के बाद आपने क्या किया, आपको प्रोजेक्ट बिल्ड डिबग टीम डाटा पे जाना है और सोर्स डाटा पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स डाटा पे जाने के बाद आपसे ये पूछेगा डाटा न्यू डाटा सोर्स, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू डाटा सोर्स पे चले गए, फिर एक बार और डाटा पे क्लिक करना है डाटा सेट पे। तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी फाइल का कनेक्शन हमें करना है, तो न्यू कनेक्शन हमें करना है। तो हमने क्या किया यहाँ से, ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस फाइल ही रहेगा। और फिर आपने क्या किया, ब्राउज़ करना है। हमारे पास जो डाटाबेस आया है वो स्टूडेंट नाम से है और ओपन हमने कर लिया। अब आपके पास एक और बात यहाँ पे ये है कि आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका डाटाबेस है वो सही पाथ है या नहीं है उसका। तो टेस्ट कनेक्शन करके आप देख सकते हो, टेस्ट कनेक्शन सक्सेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डाटाबेस की कनेक्टिविटी हो चुकी है, यानी कि एक्सेस और .NET की कनेक्टिविटी हो चुकी है। और अब आपने क्या किया, यहाँ पे
आपने ओके किया। ओके करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि नेक्स्ट यानी कि आपने कनेक्शन और यहाँ पे नो कर देना है आपको। ठीक है, नो करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, एक इसको ऑब्जेक्ट मिल गया है। नेक्स्ट, अब आपको क्या डाटा दिखाना है, डाटा का व्यू दिखाना है या टेबल दिखानी है? हमें तो डाटा की टेबल दिखानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश करोगे इसको, जैसे ही आपने यहाँ से फिनिश किया तो आपके पास स्टूडेंट एड नाम से एक टेबल थी हमारे पास, वो टेबल यहाँ पे आ चुकी है। और इस टेबल में आपको क्या दिखाना है वो चीज़ देखना है। अब इसमें यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डाटा ग्रिड व्यू देखना है या डिटेल। हमें क्या देखना है, डिटेल, यानी कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो देखने हैं। और मैंने इसको यहाँ से एक बार यहाँ से डाउन कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। सिर्फ एक काम बचा है। अब ये जो डाटा है आपके पास, इस डाटा को आपको करना क्या है, यहाँ से उठाना है माउस से और सिंपली यहाँ पे आपको रख देना है, तो आपका डाटाबेस MS एक्सेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाटाबेस हमारा MS एक्सेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको F5 करूँगा और देखूँगा कि डाटा मेरा आ रहा है या नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड आपने बनाए थे, वो रिकॉर्ड यहाँ से आप नेक्स्ट करके देख सकते हो कि नेक्स्ट रिकॉर्ड आपके पास इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपने डाटा रिकॉर्ड किया है। आपने बोला नया रिकॉर्ड चाहिए, नो प्रॉब्लम, प्लस के साइन पे क्लिक करो, ब्लैंक हो गया सारा। रोल नंबर मैंने बोला 11002, फर्स्ट नेम मैंने बोला लिख दिया भाई हमने सोनू, और यहाँ पे लिख दिया सोनू कुमार। सोनू कुमार लिखने के बाद आपने मेल और डेट ऑफ बर्थ उसकी उठानी है, तो कैलेंडर आ गया आपके पास, जो भी मतलब है डेट ऑफ बर्थ। आपने बोला यहाँ पे इसके अंदर सेक्टर, आपने बोला 14 हिसाब। ठीक है, कोर्स कौन सा कर रहा है वो CCFA, उसने कोर्स में एडमिशन लिया है और उसकी फ़ीस मान लीजिए आपने बताई 12,000। और उसने एडमिशन कब लिया है वो यहाँ पे क्लिक करो, उसने एडमिशन स्टेट को, और बैच टाइम उसका क्या रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमसे टाइम पूछेगा, टाइम हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये हम चेंज करेंगे इसके अंदर। और आपको क्या करना है, सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप F5 करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये देखो आपको 3 रिकॉर्ड नज़र आएंगे, एक ये। ठीक है, तीनों रिकॉर्ड आपके पास आ गए हैं यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, अब मान लीजिए आप देखना चाहते हो कि वो हमने जो सेव किया है वो डाटाबेस में है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज़ किया यहाँ से और स्टूडेंट्स वाली टेबल जो डाटाबेस है इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक टेबल नज़र आएगी और जिसमें सोनू कुमार भी यहाँ पे एंटर हो चुका है। अगर आपको हैश की प्रॉब्लम दिख रही है तो आप यहाँ से बड़ा करो क्योंकि पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स, इस डाटाबेस के अंदर जो कनेक्टिविटी करके देखी है हमने और एक्सेस के अंदर डाटा जो टेबल बना के देखा हमने, उसके लिए ये वीडियो थी। अब जो पेंडिंग पड़ा है डाटाबेस का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि पूरा डाटाबेस उसके अंदर सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओके।